तो नमस्कार, मैं ओम प्रकाश बिहार वार्ता से मौजूद हूं। जैसा कि मैं अभी मौजूद हूं पटना के बिहार उद्योग संघ के सभागार में, जहां अखिल भारतीय रौनियार वैश्य महासभा ने चुनाव पे चर्चा आयोजित की है। खास करके मैं चुनाव की बात करूं तो आगामी चुनाव वार्ड सदस्य को लेकर के होने वाला है। पटना में शहरी निकाय में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के खास करके अखिल भारतीय रौनियार वैश्य महासभा के द्वारा यह आयोजन किया गया है। और चुनाव पे चर्चा पहली बार किसी संगठन के द्वारा हो रहा है, जिसे मैं आपको सीधे तौर पर दिखा पा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय रौनियार वैश्य महासभा के सभी कार्यकर्तागण, साथीगण, और इन्होंने चुनाव पे चर्चा आयोजित की गई है। तो हम सीधे तौर पर हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये चुनाव पे चर्चा आयोजित करने का उद्देश्य क्या है। साथ ही साथ में अखिल भारतीय रौनियार वैश्य महासभा का आज का जो बैठक है, विशेष तौर पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कार्यकाल पूरा हो गया है उसके निर्वाचन से संबंधित बिंदुओं पर विचारार्थ आज हम लोग जुटे हुए हैं। वैश्य समाज, विशेषकर रौनियार वैश्य समाज के संगठनात्मक ढांचे को राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त और मजबूत बनाने के लिए आज की यह बैठक आयोजित की गई और राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की गई। इसके लिए कृष्ण मेमोरियल हॉल में संभावित 12 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अन्य जो भी इसके साथ ही 7 अन्य पदाधिकारी हैं उनका भी निर्वाचन आपको चुनावी प्रक्रिया के तहत मतलब संगठन से संबंधित चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा। हाँ 12 जून को ही होगी। और इसमें जो है बाज़ाब्ता मतपत्र मतदान के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ चुनाव होगा, जिसमें तकरीबन 2200 जो हमारे आजीवन सदस्य हैं राष्ट्रीय वैश्य महासभा रौनियार के, वो इस चुनावी प्रक्रिया में मतदान में भाग लेंगे और नए अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। सशक्त कर पाएंगे। सर, आप किस स्टेट से? मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। हाँ। और मैं बंगाल रौनियार वेस्ट वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। और क्या नाम हुआ? मेरा विजय कुमार गुप्ता नाम। ये जो आज की सभा है, चुनावी चर्चा पर ये सभा हुई है। जैसा कि आपने बताया कि चुनाव से पहले सबका विश्वास ले लें, ताकि लोगों में एक मैसेज जाए कि चुनाव जो है निष्पक्ष है और पारदर्शिता के हिसाब से हुआ है। दूसरा ये है कि हम लोग जिस जाति से बिलोंग करते हैं, रौनियार वैश्य जाति, वो छोटे छोटे व्यापारियों में बटी हुई है। जैसे खोमचे वाले हुए, ठेले वाले हुए, ये पेशा करते हैं रौनियार जात वाले, और आर्थिक रूप से बहुत ही पिछड़े हुए हैं। तो जब तक संगठन निचले दर्जे पर मजबूत नहीं होगा, तब तक उस आवाज़ को हम राजनीतिक स्तर तक नहीं ले जा सकते हैं। तो हमारी ये हमेशा से चेष्टा रही है कि छोटे छोटे जो गरीब तबके के व्यापारी हैं उनको संगठित करके उनके आर्थिक अवस्था को सुधार करने हेतु इस आवाज़ को राजनीतिक स्तर तक पहुंचाया जाए, ताकि सही में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उसको आरक्षण का लाभ मिले। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और बहुत ही स्वच्छता और ईमानदारी से संगठन को मजबूत करने के लिए आज का ये चुनावी पर चर्चा संपन्न हुआ है। एक और सवाल होता है, पश्चिम बंगाल में खास करके रौनियार समाज को या वैश्य समाज को राजनीतिक भागीदारी कितनी मिलती है? क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, चूँकि पश्चिम बंगाल में आपको पता है कि वहाँ की जो सरकार है, वहाँ पर जो भी अभी सरकार में लोग हैं, वो वहाँ पर मुस्लिम तुष्टीकरण का बोलबाला है। ये पूरे भारतवर्ष के लोगों को पता है। और उस तुष्टीकरण में हिंदू की तो छोड़ दीजिए, छोटे ठेले वाले, खोमचे वाले का तो कहीं कोई नामो निशान नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनके आवाज़ को, उनके आर्थिक स्थिति को उस स्तर तक ले जाया जाए, ताकि उनको लाभ मिल सके, जो कि अब तक नहीं मिल रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि रौनियार जाति को पिछली जाति में शामिल कर उनको आरक्षण की सुविधा को प्रदान किया जाए। इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं और इसके लिए जो भी कार्य करने होंगे, अगर आंदोलन भी करना होगा, उसकी तैयारी में हम लोग लग चुके हैं। एक और मैं जानकारी, मैं ओम प्रकाश गुप्ता, बंगाल रौनियार वैश्य वेलफेयर सोसाइटी का उपाध्यक्ष, कलकत्ता से। देखिए, राजनीति में हम लोगों का दायरा बढ़ाना या
राजनीति में हम लोग की पहुंच कम है, ये सब बातें जो है मेरी नज़र में ये दूर की बातें हैं। हमारे भारतवर्ष के 22 राज्यों में लगभग 11 राज्यों में रौनियारों का निवास है और कुल जनसंख्या 2.25 करोड़ के लगभग है। अखिल भारतीय रौनियार बैस महासभा इस रौनियार प्रजाति की सबसे सर्वोच्च संस्था है। ये जो चुनाव संबंधी परिचर्चा आज हुई, इसका मुख्य मकसद यही था कि चुनाव करके एक ऐसा नेतृत्व समाज को प्रदान किया जाए जो सर्व रूप से सर्वांगीण विकास के रूप में पूरे रौनियार लोगों को, चाहे कहीं भी रहते हो, एक रास्ता आगे का दिखाए, विकास हो, उनका बढ़ोतरी हो, संगठन का विकास हो। क्योंकि समाज का विकास है तो संगठन है, समाज नहीं है तो संगठन नहीं है। हम लोग से समाज नहीं है, समाज से हम लोग हैं। तो ये जो चुनाव की परिचर्चा आज हुई है, एक कार्यधारा का आज चर्चा हुआ, उसको अब हम लोग किसी भी रूप में संपादन करेंगे। ये जो चुनाव समिति आज गठित की गई है, उसका यही लक्ष्य होगा स्वामी विवेकानंद की तरह कि उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा न हो। तो हम लोग का लक्ष्य क्या है? चुनाव करवाना। किसी भी रूप में येन क्रेण प्रकारेण हम लोग का चुनाव संपन्न होगा। जब चुनाव संपन्न हो जाएगा तो जितने भी रौनियार लोग हैं, चाहे किसी भी देश में निवास करते हो, भारत के या विदेश में भी, उनको ये लगेगा कि एक हमारा ऐसा नेतृत्व है जो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। आज लोगों में वो भावना नहीं है। सभी रौनियार हैं, सब अच्छे प्रतिष्ठित हैं, व्यावसायिक हैं, संपन्न हैं, शिक्षित है, लेकिन वो विश्वास जगाने का काम करता है अखिल रौनियार बैस महासभा। और हम लोग उसी के प्रयास में लगा हैं कि किसी तरह चुनाव संपन्न करके और उस विश्वास को लोगों में लाए, ताकि सब मिले एक मंच के नीचे। आज मान लीजिए हम लोग के सदस्य 3000 हैं, कल को हम लोग का लक्ष्य है कि सभी सदस्यों को इसमें जोड़ेंगे। तो ये हम लोग का लक्ष्य है और मुझे पूरा उम्मीद है कि उसमें हम लोग पूरा होंगे। को जागरूक करने के लिए और ख़ास करके समाज के प्रति ट्रांसपेरेंट होने के लिए चुनाव पर चर्चा की गई थी, ताकि कल कोई यह अंगुली न उठाए कि चुनाव खुद ही आप कार्यक्रम तय किए और आप अपने हिसाब से किए। तो ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पहल कही जा सकती है किसी संगठन को लेकर के। अपने सदस्यों के प्रति आप कितने गंभीर हैं, कितने सकारात्मक हैं, कितने आप जिम्मेदार हैं, ये कहीं ना कहीं चुनाव पे चर्चा ये सब कुछ कर देता है। इस तरह का अगर थीम सारे संगठन अगर अपनाएं तो निश्चित तौर पर किसी संगठन में डिस्प्यूट की समस्या नहीं होगी। और ख़ास करके संगठन जब मजबूत होगा तभी, जब सारे सदस्यों के हिसाब से संगठन चलेगा और सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित होंगे, और तब जाकर के आपके अधिकार की बात होगी। रवि जी, आप बिहार वार्ता से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।